इलीगल वेपन्स आ रहे हैं जिसके जरिए से पंजाब में और राजस्थान के एरिया में ड्रोन से इलीगल ड्रग आ रही है। उनको कहो वो जो थे जो शांत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इनको पैसे देना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर को उनके साथ बात करनी चाहिए थी। अब मैं अध्यक्ष जी को कहूँगा कि ये राजस्थान की बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। आप सबका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में किसान नेता हमारे रंधावा साहब प्रभारी जी थे, तो फिर हमने समझा कि प्रभारी जी रहेंगे तो और ज़्यादा हमको ताकत मिलेगी, अच्छे तरीके से किसान की बात हम लोग कर पाएंगे आपके सामने। तो प्रभारी साहब ने आपके सामने अपनी बात रखी है, मैं उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये किसानों का आंदोलन क्यों और जायज़ कैसे और उनके साथ नाइंसाफ़ी किस प्रकार से हो रही है, इन सब मुद्दों के ऊपर मैं 10-12 मिनट में अपनी बात रखूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 के जब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था उनके घोषणा पत्र की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 10 साल बाद में वो नहीं कर पाए। फिर देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में ये कहा था कि 2022 तक हम लोग किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। वो किसान की आमदनी आज तक दोगुनी नहीं हुई। इसी दौरान उन्होंने बीच में 3 काले कानून लाए, 15 महीने तक संघर्ष किया। 3 काले कानून वापस माफ़ी मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को के आगे झुक करके माफ़ी मांगी और वापस 3 काले कानून लिए और एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कहा कि यह कमेटी फैसला जल्दी करेगी कि किस प्रकार से आपकी मांगों को हम लोग माने और किस प्रकार से जो मुद्दे हैं किसानों के उनका हम इस कमेटी की राय के मुताबिक फैसले करें, जिसमें एमएसपी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एमएसपी पे कानून लाया जाए। और देश के प्रधानमंत्री जो 2011 में 2 मार्च 2011 को मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक कोर ग्रुप बना हुआ था जिसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चेयरमैनशिप में एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जिसमें भी एमएसपी के लिए इन्होंने कानून की मांग की थी और अपना फैसला उस कमेटी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे उनसे मांग की थी। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि एमएसपी के बारे में किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने पहले या बीजेपी ने किसी ने बात नहीं की हो। सब अपनी बात करते आए हैं कि भाई हम एमएसपी का कानून लाएंगे और किसान को एमएसपी पे उसकी धान का मूल्य मिलना चाहिए, ये इस तरीके की बात थी। जो 15 महीने तक आंदोलन हुए उसमें 750 के लगभग किसान शहीद हो गए। उनके लिए भी जब समझौता इनका हुआ था तो उस वक्त ये हुआ था कि हम इनके ऊपर मुकदमे वापस लेंगे जो करीब 50,000 किसानों के विरुद्ध में थे। कुछ 1-2 सरकारों ने लिए, लेकिन दूसरी केंद्र की सरकार ने न तो कोई पहल की और आज तो सब जगह तकरीबन उत्तर प्रदेश में तो दूसरी बार भी इन्हीं की सरकार है, फिर भी आज की तारीख तक किसानों के साथ में न्याय नहीं हुआ और 50,000 के लगभग किसानों के जो मुकदमे थे उनमें से बहुत मुकदमे अभी तक भी लंबित चल रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की ऋण माफी की भी बात भी थी जिसमें 72,000 करोड़ रुपए के किसान के कर्जे माफ मनमोहन सिंह जी के समय हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें किसानों का कर्जा माफ नहीं करती हैं
और हमने भी 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के माफ किए। जब केंद्र की सरकार ने